मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है विविधता और भेदभाव। विविधता और भेदभाव समाज में आपको पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है, लेकिन आज हम इसको विस्तार से देखने का, समझने का और जानने का कोशिश करेंगे। विविधता से आस है। विविधता क्या है? समानता में अंतर यानी विभिन्नताओं को जन्म देती है। अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों में, जाति में, धर्म में, धर्म के पालन में आपको अंतर जो देखने को मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? विविधता। विभिन्नताओं को जन्म देने का जो माध्यम है उसको विविधता ही बोला जाता है। यहाँ बस ये बताया गया है कि विविधता समाज में क्यों पाई जाती है, उसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। कई प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि समाज में जो प्रचलित नियम है, कानून है, रीति रिवाज है, समाज में धर्म, संप्रदाय, जाति के आधार पर अलग अलग अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये विभिन्नता असमानता को जन्म देती है, असमानता ने अंतर को जन्म देती है। तो यहाँ बस एक और बात आती है कि विविधता को जानने के साथ साथ हमें जानेंगे कि पूर्वाग्रह को जानना। पूर्वाग्रह क्या है? जो नियम या जो भी राय वगैरह होते हैं, जो पहले से ही हमारे मस्तिष्क में सदियों से चली आ रही है कि राय बना देते हैं जो कि नकारात्मक होती है। जैसे हम बोलते हैं कि गाँव के लोग ही मेहनती होते है ना। और एक और पूर्वाग्रह की शहर के लोग क्या रहते हैं? वो चालाक रहते हैं और आलसी रहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें शहर और गाँव से कोई लेना देना नहीं है। कारण है कि व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अच्छी होगी वो अच्छा कार्य कर पाएगा, ठीक है, मेहनत का कार्य कर पाएगा। लेकिन जिसकी बुद्धि अच्छी होगी वो बुद्धिमत्ता का काम अच्छे से कर पाएगा। तो यहाँ शहर और ग्राम, जो गाँव का पूर्वाग्रह बता दिया गया है कि नकारात्मकता में जिस व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होगी वो क्या रहेगा? बुद्धिमान रहेगा। तो हमने इसको हमने दूसरे रूप में ले लिया है। पहले बोला जा रहा है कि शहर के लोग क्या होते हैं? चालाक होते हैं। चालाक नहीं होते तो बुद्धिमान भी हम बोल सकते हैं। एक प्रकार से पूर्वाग्रह क्या है? बुद्धियों को जन्म देती है, नकारात्मकता को बढ़ाती है। जो हमारे पहले से चली आ रही राय है उसको हम बढ़ाने का समाज में देखते हैं कि वही प्रयास किया जाता है। तो रूढ़िवादी धारणा। अब रूढ़िवादी धारणा देखेंगे कि एक ही परिवार में यदि आप देखेंगे लड़का और लड़की दो बच्चे का जन्म होता है तो लड़कियों के जन्म के लिए कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। जबकि लड़के जब जन्म लेते हैं तो क्या किया जाता है? बहुत सारे ढोल लगाने बजाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है। जब लड़की लड़कियों का जन्म होता है तो बहुत सारे उनके साथ भेदभाव होता है। दूसरी चीज़ ये बोली जा रही है कि जैसे पढ़ने की भी बात आती है तो लड़कियों और लड़का भी पर्याप्त भेदभाव को देखने को मिलेगा। लड़कियों को आसपास के स्कूलों में भी एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल से घर के लोग परमिशन दे पाते हैं, जबकि लड़कों के लिए वो चाहते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लोन मिल जाए। तो इस प्रकार का भेदभाव आपको रूढ़िवादी धारणा में आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी है रूढ़िवादी धारणा एक और है कि आप जाति व्यवस्था में भी देखेंगे रूढ़िवादी धारणा पर्याप्त, जैसे यादव है ना, केवल है तो इनके जो जन्मजात प्रवृत्ति के आधार पर इनको कार्य करने के लिए वो नहीं किया जाता, बल्कि जातिगत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूढ़िवादी धारणा का विभिन्न स्वरूप हम विभिन्न आधार पर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि लड़के और लड़की में भेदभाव। लेकिन लड़के और लड़की में मैंने पहले भी बताया था कि स्कूली शिक्षा में भी भेदभाव होता है, घर में भी भेदभाव होता है। लड़कों के लिए पर्याप्त खाने की व्यवस्था, उनको पूरी चीज़ें पहले से पहले घर में उनकी इच्छाओं को पूर्ति की जाती है, जबकि वहीं बस लड़कियों के लिए उनको इसी से काम चलाना है, ऐसे ही जीना है। पहले से समाज में जो नियम है उसी को समझाया जाता है, जबकि लड़कों के लिए अंतर देखने को मिलेगा। समानता और भेदभाव, ठीक है, असमानता और भेदभाव। अब देखिए असमानता क्या होती है? जो समान ना हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप अपने घर में देखेंगे कि दादी परदादी जो नियम बना लिए रहती हैं, भारतीय समाज में है पुरुष सत्तात्मक समाज है, जब पुरुषों का राज चलता है तो दादी परदादी जो रहती है हमेशा अपने लोगों को घूंघट में रखना, है ना, पर्दा प्रथा को बढ़ावा देना, महिलाओं को घर से बाहर रहती है। तो इस प्रकार से अब हमें बस बेटी में थोड़ी सी अलग मानसिकता हो जाती है और भेदभाव होता है। और यहाँ पर हम सामाजिक रूप से देखते हैं
सर्वा समझा जाता था। किंतु आप दूसरे समाज के व्यक्तियों में आप देखेंगे कि इस प्रकार का अंतर मिलता था कि उनके साथ भेदभाव होता था, छुआछूत की भावना होती थी और कहीं न कहीं उनको उच्च समान पाने का अधिकारी, समान जीवन जीने का अधिकारी, समानतापूर्ण शांति से जीवन जीने का भी अधिकार नहीं होता था। दासों के समान उनके साथ व्यवहार किया जाता था। अब देखिए समानता के लिए क्या क्या संघर्ष हुए हैं। तो आप देखिए विविधता और प्रतिभाओं के कारण ही समानता के लिए विभिन्न समाज जनजाति के लिए एहसास हुआ कि उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और हमको अनुसूचित जनजाति के लोगों को उन्होंने अपने मंदिरों में प्रवेश के लिए उन्होंने क्या किया, को पानी से पानी निकालने से परछाइयों से दूर उच्च जाति के लोगों से क्या करते थे, भेदभाव करते थे। उन्होंने क्या किया, लंबी लड़ाई लड़ी। भेदभाव की लड़ाई में इनका सहयोग था गांधी जी का। गांधी जी ने क्या किया, हरिजन उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा है विभिन्नता और भेदभाव। तो जो समाज में आज ये जो विभिन्नता और भेदभाव के जो कारण बताए गए हैं पूर्वाग्रह द्वारा जो धारणा बनी है पहले से, वो क्या है, विकृत मानसिकता। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ये बताया गया कि उन्हीं पर धारणा जो कि सदियों से चली आ रही है कि उच्च जाति के लोगों को भी क्या करना है कि आगे करना है और जबकि अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया था। तो सरकार ने फिर उनके लिए क्या किया, उनके अधिकारों को जाना समझा, उनके लिए उत्थान के लिए तो कई प्रकार से ऊंचा उठाने के लिए काम किया कि आवासीय विद्यालय बनाएंगे, इसके आसपास स्कूलों का प्रबंध किया, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, विभिन्न बालकों की बालक बालिकाओं के लिए क्या किया, इन्होंने मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनको ST SC OBC आवासीय विद्यालय की स्थापना की। फिर रूढ़िवादी धारणा, जो पहले की धारणा थी कि लड़का भी घर का मुखिया हो सकता है, तो आज आप वो धारणा देखने में अंतर मिलती है। आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार के साथ साथ एकल परिवार में आप देखेंगे कि स्त्री पुरुष दोनों की सहभागिता के कारण क्या है, दोनों का वर्चस्व देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप वर्तमान में देखिए लड़के और लड़की भेदभाव में भी कहीं कहीं आपको जो स्वरूप है उसमें भी अंतर मिला। आज आप देखेंगे कि परिवार में लड़की को जिस शिक्षा दी जाती है वैसे भी लड़कियों की भी शिक्षा के लिए माता पिता सजग रहते हैं। फिर आप देखेंगे असमानता और भेदभाव में भी आज वर्तमान समय देखेंगे कि पहले समय में जो असमानता थी उसको दूर करना, भेदभाव जो एक प्रकार से होता था लड़के और लड़की में, उसमें अंतर देखने को मिला है कि अब दोनों को क्या होता है, समान महत्व दिया जाता है। फिर समाज में भेदभाव का सामना, जो समाज में भेदभाव था वो कहीं ना कहीं वो अंतर अब कम होते जा रहा है। पहले ऐसा था कि हम हर कार्य के लिए केवल हम उच्च जाति के लोगों को क्या करते थे, उच्च माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे शिक्षा के प्रचार के कारण समझ में आया कि हम सब समान रूप से है और सबको समान रूप से जीने का अधिकार, सबको हमारे संविधान में मौलिक अधिकार मिला है, 6 मौलिक अधिकार दिया गया है और 11 दायित्व दिए गए। उसके बाद सबको शिक्षा प्राप्त करने, संवैधानिक विचारों का अधिकार, शिक्षा समानता का अधिकार है। ये सब अधिकारों के कारण भी समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव में भी जो कमी देखने को मिली है। समानता के लिए जो संघर्ष, आगे समानता के लिए संघर्ष किसी भी थोड़ी सी मतलब ये देखोगे कि बहुत अच्छे रूप में देखने